डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो आज हम सोशल स्टडीज़ का चैप्टर बैंक आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हाउ टू डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स फॉर विड्रॉल एंड डिपॉजिट ऑफ मनी। गिवन बिलो इज अ फॉर्म फॉर डिपॉजिटिंग मनी. रीड इट. इट समवन हैज़ अकाउंट इन द बैंक एंड वांट्स टू डिपॉजिट मनी, ही विल हैव टू फिल अप दिस काइंड ऑफ फॉर्म. ठीक है, मनी पैसे जमा करने का और पैसे बैंक से निकालने के बहुत सारे तरीके हैं. ठीक है, और बहुत सारे फॉर्म्स भी हैं. तो ये जो आपको नीचे में फॉर्म दिया हुआ है, ये है एक डिपॉजिट फॉर्म. ठीक है, जिससे आप पैसे जमा कर सकते हैं किसी भी अकाउंट में. ठीक है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डिपॉजिट फॉर्म है. आप देख सकते हैं, आपकी बुक में फ़ोटो लगी हुई है इसकी. अब देखिए, देयर इज़ अनदर रूल इन द बैंक. अ थर्ड पर्सन कैन डिपॉजिट द मनी बट कैन नॉट विड्रॉ इट. देखो, अगर मान लो मेरा अकाउंट है, मेरे पास एक बैंक अकाउंट है, इसमें हीना भी पैसे जमा कर सकती है, अक्सा भी जमा कर सकती है, अमान भी जमा कर सकता है, अली भी जमा कर सकता है, या इनके अलावा कोई और भी जमा कर सकता है. बट अगर पैसे निकालने अकाउंट से, तो सिर्फ वो अकाउंट होल्डर ही पैसे निकाल सकता है. यानी मेरा अकाउंट है तो मैं ही निकाल सकती हूँ. जमा कोई भी कर सकता है, लेकिन निकाल सिर्फ मैं सकती हूँ. ठीक है. If at all the money has to be withdrawn, it cannot be possible without the signature of the accountee. और अगर अकाउंट में सारे पैसे सारे के सारे निकालने, तो जो अकाउंटी रहता है, अकाउंट डिपार्टमेंट का जो हेड रहता है, उसके साइन के बिना नहीं हो सकेगा. ठीक है. अब देखिए, यहाँ पे बोले डज द थंब इम्प्रेशन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. क्या थंब इम्प्रेशन सब पर्सन का अलग रहता है? जी हाँ. इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सबके फिंगरप्रिंट, सबके थंब इम्प्रेशन अलग हैं. सबके. अगर 7 करोड़ लोग हैं, तो 7 करोड़ों के 7 करोड़ तरीके के होंगे. किसी का भी थंब इम्प्रेशन, फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते. हर इंसान का एक अपना फिंगरप्रिंट होता है, एक अपना थंब इम्प्रेशन होता है, जो किसी से भी नहीं मिलता. हमारा नाम किसी और के नाम से मिल सकता है, हमारा चेहरा किसी और के चेहरे से मिल सकता है, हमारी हाइट, हमारी पर्सनैलिटी किसी और इंसान से मिल सकती है, लेकिन हमारे थंब इम्प्रेशन या फिंगरप्रिंट्स कभी किसी और इंसान से मैच नहीं करेंगे, चाहे इस दुनिया में कितने भी लोग क्यों ना हो. ठीक है. अब देखिए, यहाँ पे बोला है यू अलॉन्ग विथ योर 5 फ्रेंड्स टेक अ चांसेस टू पुट योर राइट थंब इम्प्रेशन इन कॉपी. आप अपने फ्रेंड से ट्राई कर सकते हैं. अगर आपके घर में पैड हो, तो आप ट्राई कर सकते हैं उससे. आप लोग अपना थंब इम्प्रेशन देख सकते हैं. सबका थंब इम्प्रेशन अलग ही होगा. ठीक है. अब देखिए, विड्रॉल्स यूजिंग अ चेक. देयर इज अनदर प्रोविजन फॉर विड्रॉइंग ऑफ मनी. फॉर दिस द अकाउंटीज और अकाउंट होल्डर्स आर गिवन चेक बुक्स. इफ द अकाउंटी हैज़ टू मेक पेमेंट टू समबडी इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम मनी, ही कैन गिव हिम a check of the same amount. For example, Faisal's father has to purchase for his book. He does not carry money but a checkbook. He makes his payment by check. Similarly, outstation payment can also be made by check and delivered by mail. ठीक है. जैसे देखो, कभी कभी हमारे पास कैश नहीं होता, हमारे पास पैसे नहीं होते, तो हम कैसे किसी और को पैसा देंगे? तो जितने भी अकाउंट होल्डर्स होते हैं, जिनके भी बैंक में अकाउंट होते हैं, उन्हें चेक बुक दिया जाता है. आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं चेक बुक्स के बारे में, और उनकी चेक बुक आप चेक कर सकते हैं. ठीक है. एक चेक बुक होता है जिसे फिल करते हैं, जिसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि जिसको पैसे दे रहे हैं उसका नाम, ठीक है, कितने पैसे दे रहे हैं वो, उसका अकाउंट नंबर जिसको हम पैसे दे रहे हैं, और हमारा साइन. ठीक है. और वो चेक बुक हमारा रहता है. और अगर हम ऐसे चेक में ये सारी डिटेल्स भर के दे देते हैं, तो वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट से पैसे काट के उस आदमी के, उस इंसान के अकाउंट में पैसे डाल देंगे. ठीक है. यहाँ पे देखिए, आपको चेक का एग्जांपल दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं. देखिए, पे यानी किसको हम पे कर रहे हैं, तो निर्मला साहू. कितने रुपए, तो 20,000 रुपये. ठीक है. उसके बाद देखो, यहाँ साइड में हमने 20,000, यहाँ तो हमने वर्ड्स में लिखे, यहाँ पे हमने लेटर्स में भी लिख दिए. ठीक है. हमने नंबर्स में भी लिख दिया 20,000, और नीचे हमने अपना साइन कर दिया. जो दे रहा है उसका देखो गोविंद सिंह. ठीक है, उसका नाम है और ऊपर में डेट है. ठीक है. और ये चेक बुक ऐसे रहता है. ये दूसरे बैंक का है, बैंक ऑफ राजस्थान का है. आप SBI का भी देख सकते हैं. ठीक है. तो ये चेक बुक होता है. अब देखिए, अनदर वे ऑफ विड्रॉइंग मनी. अब और भी तरीके हैं पैसे विड्रॉ करने के आजकल. दीज डेज बैंकर्स इन द टाउन हैव प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ फॉर देयर customers by opening centers called ATM, automated teller machine, for the transaction of money. For this, the accountee is given a card. With the help of this card, the accountee can withdraw any money from any bank's ATM center. अब देखिए, ATM के बारे में तो आप सब जानते होंगे, आपके पेरेंट्स यूज़ करते हो. ATM सबसे ज़्यादा ईजी और एक्सेसिबल हमारा वे है पैसे निकालने का.
ठीक है। एटीएम के लिए हमें एक कार्ड मिला रहता है, एटीएम कार्ड आपने सब ने देखा होगा, यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं। एटीएम मशीन्स हैं, एटीएम सेंटर है बहुत सारी जगह। किसी भी अकाउंट, किसी भी बैंक का अकाउंट हो आपके पास, आप किसी भी बैंक के एटीएम में जाके अपने पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको देखना चाहिए। अब देखिए इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इज़ अ सिस्टम ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट डायरेक्टली टू अनदर इन वेरी शॉर्ट टाइम विदाउट एनी पेपर मनी। इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ द क्रेडिट ट्रांसफर एंड डेबिट ट्रांसफर। दिस प्रोसेस कैन बी डन थ्रू मोबाइल फ़ोन एंड एटीएम ऑल्सो। अब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, आज के डेट में हमें पैसे दूसरों को देने के लिए सिर्फ हाथ में कैश लेके दूसरों को देना ज़रूरी नहीं। आप इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल या एटीएम के ज़रिए भी आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे बहुत ही कम समय में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल में भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं आजकल, और एटीएम से भी ये सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, अब देखिए लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है, कोई भी अगर आपको बड़ा काम करना है, आपके पास पैसे नहीं है, कोई बिज़नेस शुरू करना है, एजुकेशन के लिए चाहिए पैसे, तो आप लोन ले सकते हैं बैंक से। ठीक है, बैंक आपको आपके पैसे देगा, ठीक है, और उसमें वो कुछ इंटरेस्ट लगाएगा जिसको आप हर महीने किस्त के जैसे पटाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैंक। अब देखिए आधार कार्ड, राइट ऑफ कॉमन मैन। आधार कार्ड के बारे में पढ़ते हैं। आप सबके पास आधार कार्ड होगा, आप सबका आधार कार्ड बना होगा। अ यूनिक 12 डिजिट नंबर इज़ अलॉटेड टू ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन। आधार कार्ड क्या है? आधार कार्ड आपकी पहचान है कि आप एक भारत के निवासी हैं, आप एक इंडियन सिटीज़न हैं। ठीक है, एक 12 डिजिट का नंबर दिया जाता है, यूनिक नंबर। किसी और के पास वो नंबर है ही नहीं पूरे भारत में। आपका जो नंबर है वो सिर्फ आपका नंबर है, वो किसी और का नंबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे यूनिक नंबर दिया जाता है जो हर एक इंडियन के पास है। दिस नंबर इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्ड नोन एज आधार कार्ड इज़ अलॉटेड टू ऑल इंडियन सिटीजन बाय इंडियन गवर्नमेंट। दिस आधार कार्ड कैन बी यूज थ्रू आउट इंडिया एज आइडेंटिफिकेशन कार्ड फॉर द इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन। और कभी आपसे पूछता है कि अगर किसी ने पूछ दिया आप कौन हो, तो आपने बोल दिया मैं अक्सा हूँ, या मैं अमान हूँ, या मैं हीना हूँ, या मैं अली, तो आप प्रूफ कैसे करोगे कि आप वही हो, कि आप हीना ही हो, कि आप अक्सा ही हो? कुछ आइडेंटिफिकेशन दिखाओगे कि हाँ ये मेरा आइडेंटिफिकेशन कार्ड है। तो आधार कार्ड आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड है जो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी यूज़ कर सकते हो अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिख के ग्रुप में भेज दूँगी, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।